हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी गई बेटा, ये सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली रिएक्शन है, जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। है क्या? इसमें क्या होता है कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, ठीक है, या फिर एनहाइड्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म कीटोन। ठीक है, जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा कीटोन। चलो बेटा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन है ना, बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिटिल क्लोराइड के साथ, चाहे या फिर अदर एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शन अगर हम एसिटिल CH3COCl के साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेटा रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो बनेगा एसीटोफिनोन। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? COCH3। ये बन गया हमारा एसीटोफिनोन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, अब वहीं पर अगर हम बेंजीन की रिएक्शन दूसरे में समझ लो, यहाँ पर इस बेंजीन की रिएक्शन बेटा अगर किसके साथ कराते हैं हम? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेटा, तो यहाँ पर एसीटोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? एसीटोफिनॉन बन जाएगा, COCH3 एसीटोफिनॉन, और यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए तो ये मान के रखिए आपके पेपर में छपेगी, लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में छपने वाली रिएक्शन है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है? हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की बेटा, तो यहाँ पर है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, PYQ रिएक्शन है। अगर हम बात करें 2023 में ये पूछी गई है ना, 2018 में पूछी गई, 16 में, यानी प्रीवियस ईयर कई बार ये बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रिएक्शन है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें होता क्या बेटा? इट इज़ हाईलाइट एक्सचेंज मेथड। ये क्या होता है? हाइलाइड को एक्सचेंज करने का मेथड होता है, एंड आइडोएल्कीन्स आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से आइडोएल्केन बनाया जाता है, यानी आइडोएल्कीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग क्लोरो और ब्रोमोएल्केन बाय हीटिंग विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन और मेथेनॉल। ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें हम आइडोफॉर्म बनाते हैं। इसमें देखो, अगर हम फिंकल-स्टीन की रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हाइलाइड होता है बेटा, क्या होता है? हाइलाइड। हाइलाइड को एक्सचेंज करने का ये बेस्ट मेथड होता है, ये रिएक्शन बेस्ट मेथड्स होता है। ठीक है, और इसके थ्रू हम बनाते क्या है? तो बेटा इस मेथड के थ्रू हम बनाएंगे क्या? इस मेथड के थ्रू हम आइडोएल्केन बनाते हैं, यानी आइडोएल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है। तो इसमें एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या होगा, जो कैटलिस्ट का वर्क करेगा वो एसीटोन, चाहे हम एसीटोन ले लें या फिर हम मेथेनॉल ले लें। ठीक है बेटा,
मेथेनॉल ले लें, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OL CH2I, ठीक है, एथिल आयोडाइड बनेगा प्लस सोडियम ब्रोमाइड। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइलाइट एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। आगे बताया गया कि सोडियम ब्रोमाइड बीइंग लेस सॉल्युबल देन सोडियम आयोडीन इन एसीटोन गेट डिस्पॉइज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है। मतलब मैं अगर यहाँ पर ईयर लिख दूँ तो 2012, 13, 14, 15 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछी गई रिएक्शन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, द एमाइड कैन बी कन्वर्टेड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, द एमाइड कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी एमाइन containing one carbon less than the amide by heating it with bromine and सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या फिर KOH। इट आल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक। देखो इसमें होता क्या है, इसमें बेटा क्या करते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा बात कर लेते हैं हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड। इसमें क्या करते हैं कि हम एसीटामाइड की रिएक्शन CH3CONH2, बेटा ये क्या है, एसीटामाइड। इस एसीटामाइड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ हीट करेंगे, तो एसीटामाइड को हम ब्रोमीन प्लस चाहे हम पोटेशियम ले ले या फिर सोडियम ले लेते। तो चलो हमने ले लिया यहाँ पर प्लस 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसीटामाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ हीट कराएंगे बेटा तो मेथिल एमीन बनेगा। यानी यहाँ पर एमीन बनाया जाता है इस मेथड से, क्या बनेगा, NH2। ये क्या बना, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बना प्लस पोटेशियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा K2CO3, ठीक है, प्लस 2KBr और प्लस क्या देखेगा 2H2O, ठीक है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बेंजामाइड की बात करते हैं तो बेंजामाइड क्या होता है, C6H5CONH2। दिस इज द बेंजामाइड एंड बेंजामाइड रिएक्टेड या हीटेड विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसको भी जब हीट करेंगे तो बेंजामीन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा C6H5NH2 बेंजामीन प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O बनेगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ बना सॉरी बेंजामाइड और यहाँ पर मेथिलेमीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आगे नोट करते हैं, चलो सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं देखो रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन दी गई बेटा। प्रीवियस ईयर PYQ रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर पूछी गई है और हर साल पूछी जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है, इसमें होता क्या है द रिएक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड with sodium alkoxide or sodium phenoxide to form ether is called Williamson synthesis। बेटा देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई एल्किल हाइलाइड है ना, किसके साथ रिएक्शन करता है, अगर हम बात करें सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पे हो सकता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है।
इन दोनों के साथ जब रिएक्शन करेगा बच्चा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है। और यही होती है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, रिएक्शन। कैसे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर एथिल आयोडाइड ले लेते हैं, CH3CH2I, है ना, और इसकी रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ करा देते हैं, C2H5ONa, ठीक है, इसके साथ कराते हैं। तो देखो यहाँ पर ईथो एथेन बन जाएगा, या डाई एथिल ईथर भी बोल सकते हैं इसको, C2H5 प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। वहीं पर अगर हम सोडियम, दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं, चलो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया ONa। अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम मेथिल आयोडाइड के साथ कराएं बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, OCH3 एनिसोल बनेगा। ये क्या बनना बेटा, एनिसोल बनना है। क्या बनना है, एनिसोल बनेगा प्लस सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको नोट कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024-25 वाले बच्चे देख लो, 24-25 वाले तो इसको बिल्कुल घोल के पी जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगी। हो गया, चलो सॉरी, आगे चलते हैं। तबीयत सही नहीं चल रही तो खांसी आ जाती बेटा। अगली रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखेंगे हम। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में PYQ रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। 24-25 वाले स्टूडेंट जिनका 24-25 में केमिस्ट्री का पेपर है अपना, वो रट ले बिल्कुल, इसको घोल के पी जाए, चाट जाए, ठीक है। स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल और एरिल, या एक पॉइंट याद रखेंगे, चाहे तो एल्किल। इसमें होता है क्या बेटा, एक तो चाहे हम एल्किल की बात करें और, या फिर हम एरिल ले लेते हैं, एरिल, एल्किल और एरिल साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या ले लेंगे, साइनाइड, साइनाइड्स ले लेंगे, ठीक। और उसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, हम इसका क्या कराएंगे बेटा, यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। और देखो रिडक्शन विद किसके साथ कराएंगे, तो रिडक्शन कराएंगे चाहे तो SnCl2 की बात कर ले, SnCl2 ले लो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो स्टेफन डिस्टिलाइजेशन गिव्स, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा। बस यही स्टेफन्स रिएक्शन है, मतलब समझ लो। मैं कहानी बता देता हूँ स्टेफन्स रिएक्शन की है क्या। स्टेफन्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का हम क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्डिहाइड्स मिल जाता है। यही स्टेफन्स रिएक्शन है, यही स्टेफन्स रिएक्शन है, ठीक है, यही स्टेफन्स रिएक्शन है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो स्टेफन्स रिएक्शन में जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम एथेन नाइट्रिल की बात कर लें, CN, और बेटा इसका हम रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चा, रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर SnCl2 और HCl होगा, ठीक है। तो जब ये रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NH बनेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बने वो एसिटाल्डीमीन, एसिटाल्डीमीन बना। और फिर देखो इसको हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी इसको हम हीट करेंगे, तो यहाँ पर CH3CHO ये बन जाएगा क्या, यही बना हमारा एसिटल्डिहाइड प्लस क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर हम फेनिल साइनाइड की बात करते हैं, फेनिल साइनाइड मतलब C6H5CN, और इसका हम क्या कराते हैं बच्चा, यहाँ पर हम कराएंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। वही कंडीशन SnCl2 और HCl। तो देखो बेंजल्डामीन बनेगा C6H5CHNH, इसको बोलते हैं बेंजल्डाडीन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ कराएंगे। जब इसको H2O के साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा,
यहाँ पर बनेगा C6H5CHO यानी बेंजेल्डाहाइड बनेगा और प्लस NH3। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लो। वही रिएक्शन यहाँ पर भी दी गई है, इसको देख लो आप आराम से, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन और आगे चलते हैं। देखो बेटा, वुल्फ किस्नर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुल्फ किस्नर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। 24-25 वाले बिल्कुल इसको घोल के पी जाए भाई। 24-25 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं वो अपना इसको घोल के पी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिडक्शन इज डन बाय हीटिंग कार्बोनिल कंपाउंड विद मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन कराते हैं बेटा, चलो रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड, और NH2 और यहाँ पर क्या होगा, जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2 डबल बॉन्ड NH2, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा हाइड्राजोन। दिस इज द हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्राजोन बन गया ना। अब इस हाइड्राजोन का क्या करेंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या होगा, ग्लाइकोल क्या होगा, यहाँ पर देखो ये हाइड्राजोन बन गया। अब इसका KOH और ग्लाइकोल, ग्लाइकोल के साथ रिडक्शन कराएंगे। यहाँ पर 453 केल्विन टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, एथेन CH3 प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। वही देखो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है ना, द रिडक्शन डन बाय द हीटिंग कार्बोनिल ग्रुप विद द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन के साथ, मिक्सचर के साथ इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे KOH और ग्लाइकोल के साथ 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर एथेन बन जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, ऐसे ही हम देखो H3, ये क्या है एसीटोन, और एसीटोन देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे NH2, यहाँ पर भी H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा H3C NH2। ठीक है, ये क्या बना, हाइड्राजोन। क्या बना बेटा, हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन का किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे KOH और क्या होगा, ग्लाइकोल होगा बेटा, ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल के साथ, तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2CH क्या बना, प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो। आगे चलते हैं। लास्ट रिएक्शन देखते बेटा, राइमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में राइमर टीमर में रिएक्शन क्या होती है बेटा, फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली एट द 340 केल्विन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस gives salicylic when CCl4 is taken inside of CHCl3 salicylic acid is formed। देखो बेटा इसमें होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइमर टीमर रिएक्शन। इसमें फिनॉल होती है बेटा,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिनॉल है बेटा, और फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 जानते हो ये क्या है, ठीक है, के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेम्परेचर कितना होगा 340 केल्विन पर। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे इस टेम्परेचर के साथ फिनॉल से, तो यहाँ पर सैल्सिल्डिहाइड बनेगा बेटा, यहाँ OH और यहाँ पर CHO, ये सैल्सिल्डिहाइड बनेगा, 3NaCl बनेगा, ठीक है, 3NaCl प्लस H2O बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट सैल्सिल्डिहाइड। वहीं पर अगर फिनॉल की रिएक्शन देख लो बेटा, अगर यहीं पर फिनॉल क्या करता है, यहीं पर अगर फिनॉल किसके साथ रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और 4KOH के साथ करता है और टेम्परेचर 340 केल्विन पर, तो प्रोडक्ट सैल्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सैल्सिलिक एसिड बनेगा, सैल्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट बन जाएगा सैल्सिलिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट बना है ये सैल्सिलिक एसिड है, प्लस 4NaCl प्लस 2H2O, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वही रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 2024-25 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।